लेक्चर में शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस हिस्ट्री में इसको हमने देख लिया कि फिलाडेल्फिया में जो अडॉप्ट किया गया 4 जुलाई 1776, ठीक है, उनका इंडिपेंडेंस डे है। जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले आप सेलिएंट फीचर लिख लें, ठीक है। यूएस का सबसे पहला आ जाएगा रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज हमने देखे थे उनके अनरिटन फॉर्म में है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी आसान नहीं है। लोअर हाउस में बिल जाता है, वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास होता है, फिर अपर हाउस में जाता है, वहाँ पे भी 2/3 चाहिए होती है, फिर प्रेसिडेंट जा साइन करता है। अगर प्रेसिडेंट को उसमें कोई चीज़ गलत लगे वो उसको वीटो कर सकता है, वीटो पावर है अमेरिका को प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो अमेंडमेंट करना रिजिड है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उनके नीचे। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी कि बाई कैमरल आपको बताया था एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। उसके अपोजिट होता है यूनिकैमरल सिस्टम, जिनका सिर्फ लोअर हाउस ही होता है, उनका सेनेट वगैरह नहीं होता, ठीक है। टर्की, चाइना, इनमें हमने देखा था। और इनकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सदारती निज़ाम है मुल्क में। सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस है, यूनियन ऑफ स्टेट है, जुडिशल रिव्यू होता है कि कोई भी आपको देखते हैं कोई मसला, वो आपके आइन भी आपको जो है आपकी असम्बली भी उस चीज़ को गौर नहीं कर रही, आपका सदन भी नहीं कर रहा, तो आप अदालतों में जाके उस चीज़ को ले सकते हैं, या फिर अदालतें किसी ऐसी कार्रवाई का नोटिस ले सकती हैं जो आपकी असम्बली में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जुडिशल रिव्यू। और ये दुनिया का सबसे ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे मुख्तसर तरीन छोटा सबसे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल उनकी लेजिस्लेटिव को डील करता है, आर्टिकल 1, ठीक है, जिसमें अपर हाउस, सेनेट और लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। आर्टिकल 2 जो है वो एग्जेक्टिव को, मतलब कि अमेरिका के सदर को जो है डील करता है, जिसमें वो कमांडर इन चीफ भी है तमाम फोर्सेस का, और उसके बाद ट्रीटीज़ करता है, और जितने मुख्तलिफ माहदे वगैरह होते हैं वो उसने करने होते हैं। आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 जो है वो डेफिनेटली जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 1 जो आ गया लेजिस्लेशन, आर्टिकल 2 एग्जेक्टिव को, आर्टिकल 3 जो है जुडिशरी को। टोटल 7 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 4 जो है वो डिफाइन करता है रिलेशन स्टेट्स के आपस में, जो अमेरिका की आपस में 50 रियासतें हैं उनकी आपस के जो रिलेशन हैं, ठीक है। एक स्टेट जो दूसरी स्टेट के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एग्रीकल्चर का भी हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे लाहौर और कराची के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाए आपस में। और 5वां आर्टिकल है रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में को कैसे रेटिफाई करना है आपने। और 6ठे आर्टिकल में उन्होंने कुछ गवर्नमेंट को प्रोविजंस दी गई हैं, कुछ स्पेशल मराज जिसमें गवर्नमेंट को स्पेशल चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, कुछ इजाफी इख्तियार दे दिए जाते हैं। और 7वां आर्टिकल है कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम वजूद में आ जाएगा जब 13 में से 9 रियासतें इसको रेटिफाई कर देंगी, यानी कि टोटल 13 स्टेट्स थी अमेरिका की, ठीक है। उन्होंने कहा था जब अगर 9 नुमाइंदे कह देंगे ना, 9 रियासतों के नुमाइंदे, तो मतलब कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ जाएगा, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। तो इनका जारी बात है लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, 3 जो सिस्टम है इनके, वो अब हम डिस्कस करते हैं। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली की जो कार्रवाई हो रही होती है उसको भी देख सकता है, ठीक है, और जो अदालतों में सिस्टम चल रहा होता है उसको भी चेक कर सकता है, क्योंकि जो जजेस हैं वो नीचे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट की और प्रेसिडेंट की, इनकी मशावरत से आते हैं, ठीक है, और इनकी मशावरत से ही जज को
हटाया भी जा सकता है जब कोई लेजिस्लेटिव और प्रेसिडेंट इकट्ठे हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली दुनिया में है ही ये, जिधर प्रेसिडेंट भी हो, असम्बली अलग हो, और जो है जुडिशरी आपकी अदालतें हैं वो अलग हो, ठीक है। अब दो ऑर्गन मिल जाते हैं, वो तीसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी तरह फिर अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, ये असम्बली की पावर है, तो मोशन एक मूव करवाई जाती है बिल, जिसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का बिल, इसमें क्या करते हैं असम्बली वाले, कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट हमारा ना कॉन्फिडेंस खो चुका है, नो कॉन्फिडेंस वोट जैसे पाकिस्तान में होता है प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए, वो करते हैं इम्पीचमेंट पेश करते हैं, ठीक है। लोअर हाउस भी उसको पास कर देता है, अपर हाउस भी उसको पास कर देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उस टाइम जुडिशरी एक्टिव हो जाएगी उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, ठीक है। इसी तरह असम्बली अगर कोई काम ऐसा कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, उस पर नोटिस जुडिशरी भी ले सकती है, ठीक है, उसी भी नोटिस प्रेसिडेंट भी ले सकता है। चेक एंड बैलेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, ये है। चेक एंड बैलेंस क्यों है कि दो ऑर्गन इकट्ठे होके एक पे चेक लगा सकते हैं, उसको कार्रवाइयाँ उसकी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, ठीक है। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है हर 4 साल बाद होता है, इनका अमेरिका का प्रेसिडेंट 4 साल में आता है, ठीक है। 3 जनवरी को जाके उनका ओथ होती है प्रेसिडेंट की, और इलेक्शन जाके होता है नवंबर में, नवंबर के पहले मंगल को, ठीक है, हर 4 साल बाद। तो अभी 2020 में इलेक्शन हुआ था, तो अगला अमेरिका का इलेक्शन 2024 का जो नवंबर है, ठीक है, उसमें जाके इलेक्शन होगा। और लोअर हाउस जो है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। हमारे तो MNA 5 साल के हैं, उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। 2 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, हर 2 साल बाद इलेक्शन होगा, ठीक है। और जो सेनेटर हैं उन वो 6 साल के लिए आते हैं, 2 साल के लिए असम्बली के मेंबर, 4 साल के लिए सदर और 6 साल के लिए सेनेटर, ठीक है। अब उनका सिस्टम बेहतरीन कैसे चलता है, 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, यही शुरू से चलते आ रहे हैं। कभी 2 पार्टी उनका आ जाता है, तो कभी उनका मेंबर आ जाएगा, कभी वो अपनी 2 टर्म्स पूरी कर जाएगा, वरना 1 टर्म्स के बाद चला जाता है। तो अवाम क्या करती है, एक पार्टी का प्रेसिडेंट बिठा देती है ऊपर, ठीक है, और उसकी पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी भी दे देती है। 435 मेंबर हैं, ठीक है, 50 रियासतें हैं, तो सेनेट के मेंबरान की तादाद डेफिनेटली 100 होगी। हर स्टेट में से 2 सेनेटर हैं, वो चाहे कैलिफोर्निया की हो, न्यूयॉर्क की हो, या कोई और अमेरिका की स्टेट हो, 2 सेनेटर होंगे। तो पहली दफ़ा जिसको बंदे को फर्स्ट टाइम सदर बना रहे हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने डेमोक्रेट से बनाया है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो डेमोक्रेट से है। तो अवाम क्या करती है, पहली दफ़ा जब नीचे MNA जो उसके अंडर आने हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो बंदे हैं, उनको ज़्यादा मेजोरिटी देती है, ठीक है, कि इसी पार्टी के ज़्यादा बंदे हैं, ताकि चेक करें कि ये काम करते हैं या काम को बिगाड़ रहे हैं या पावर को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। सदर आया है 4 साल के लिए, असम्बली आई है 2 साल के लिए। अगर तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने, MNAs ने काम नहीं किया, 2 साल बाद फिर इलेक्शन होना है। सदर ऊपर बैठा था डेमोक्रेट्स का, वो नीचे 2 साल बाद मेजोरिटी दे देते हैं रिपब्लिकन को, दूसरी पार्टी को मेजोरिटी दे दें। जब दूसरी पार्टी को मेजोरिटी दे देंगे, ठीक है, तो वो मुसलसल सदर को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, फिर वो सदर मजबूर हो जाता है काम करने पे। इस तरह चेक एंड बैलेंस का सिस्टम और अवाम का जो सिस्टम है ना, वो वेल एंड गुड रहता है। अगर किसी बंदे ने अपने हल्के में काम नहीं किया तो कितनी देर है, 2 साल ही है ना, 2 साल बाद अवाम उसको क्या, उसकी नस्ल में से नया रिप्रेजेंटेटिव नहीं आने देती, उसको ऐसा याद रखते हैं। वो जारी बात है, अमेरिकन नेशन है वो, इस तरह उनका सिस्टम बढ़ता रहता है। हम तो इधर 5 साल की आज़ादी दे देते हैं ना, कि जाओ जी 5 साल बाद, 2 साल में इलेक्शन है, और इन्हीं 2 सालों में उन्होंने अपनी कंपेन भी करनी है।
यानी कि 1.5 साल हुकूमत करते हैं, अगले 6 महीने जाके अपनी कंपेन करते हैं। उस 1.5 साल में उन्होंने इतना काम करना होता है कि अवाम को कुछ दिखा सके और नया वोट ले सके। अदरवाइज अवाम क्या करती है, दूसरी पार्टी को मेजोरिटी दे देती है, वो फिर प्रेसिडेंट को आप ही डंडा देंगे। जब डंडा देंगे तो खुद ही प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक है, द वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, उनकी नेशन भी और उनका सिस्टम भी, जिसकी वजह से आज वो सुपर पावर होने की वजूहात में एक वजह ये भी है, उनका सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट को भी पकड़ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, किसी में हिम्मत है ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है को तोड़ सके किसी तरीके से। एमरजेंसी या इस तरह की चीज़ें लगाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, हिलरी क्लिंटन सिर्फ इस वजह से हार गई थी कि उसने अपने ईमेल्स करने के लिए अपना प्राइवेट अकाउंट जो यूज़ किया था, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थी, उसने जो है स्टेट के अकाउंट से करनी थी ईमेल। अवाम ने सिर्फ इस वजह से उसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हरा दिया था और डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया था। इतना उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है।